जामा मस्जिद के सर्वे और संभल में हुई हिंसा को लेकर सांसद बर्क और मस्जिद के सदर की भूमिका सवालों के घेरे में है। जामा मस्जिद के सदर जफर अली के बयान खुद सांसद बर्क को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हिंसा के बाद जफर अली पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाकर कैसे खुद घिर गए, देखिए। संभल हिंसा मामले में जामा मस्जिद के सदर जफर अली के बयान को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। 24 नवंबर को हिंसा से पहले सर्वे को लेकर जफर अली के बयान और हिंसा के बाद दिए गए बयान में बड़ा विरोधाभास है। अब सवाल यही है कि जफर अली ने यू टर्न लिया या फिर मामला कुछ और है। दरअसल संभल की जामा मस्जिद के सदर जफर अली का दावा है कि हिंसा की वजह वजू खाने को लेकर फैली अफवाह थी। अगर मस्जिद के वजू खाने का पानी नहीं निकाला गया होता तो हिंसा नहीं होती। जफर अली के इस दावे पर जिला प्रशासन ने अपनी सफाई पेश की है कि पानी छोड़ देने से हुआ है। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम कौन थी ये? एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया है, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। इन्होंने कहा कि वजू टैंक का पानी खाली कराया गया और वजू टैंक को नापना चाह रहे थे, जबकि वजू टैंक की केवल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी थी, इसलिए वजू टैंक का पानी खाली कराया गया। नेक्स्ट, और वैसे भी वजू टैंक का पानी अभी आपने बताया जफर साहब ने कि हर शुक्रवार को वो खाली होता है। आगे जफर साहब ने बोला कि लोगों में यह भ्रम फैला कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, जबकि किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था। आप सोच के देखिए, खुदाई में मिट्टी निकलती है, खुदाई में पानी नहीं निकलता। और जो नाली वो बता रहे थे जिसमें लोगों ने देखा, उस नाली में पानी रेगुलर बहता है। ऐसा नहीं है कि जो नीचे की नाली है उसमें पानी एक ही दिन बहा था, जिस दिन वजू के टैंक का पानी निकला था, वो निरंतर बहता रहता है। जफर अली ने हिंसा को लेकर ऐसा ही एक और दावा किया। दावा ये कि 24 नवंबर का सर्वे कोर्ट के आदेश पर नहीं बल्कि संभल डीएम के आदेश पर हुआ। वहीं संभल के डीएम की तरफ से इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया गया। 19 तारीख को जो हुआ था सर्वे, वो पूरा हो चुका था। आप अभी कहते रहिए, आप कहते रहिए। वो पूरा हो चुका था। उसके बाद ये डीएम महोदय ने अनुमति दी है। कोर्ट की कोई अनुमति नहीं थी, कोर्ट ने एक बार दिया था। उसके बाद जो हिंदू पक्ष है उन्होंने ये मांग रखी कि सर्वे चूँकि रात थी, बहुत पब्लिक थी, हम पूरा नहीं कर पाए हैं। ये डीएम को दिया उन्होंने दरख्वास्त, और इस पर हमें फिर से सर्वे करने की इजाज़त दी जाए। तो ये कोर्ट का आदेश नहीं था, बल्कि डीएम साहब का आदेश था कि सर्वे दूसरा के कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि दूसरी बार जो ऑर्डर था वो डीएम के आदेश से हुआ, जबकि स्पष्ट रूप से एडवोकेट कमिश्नर साहब का ये तीसरा आदेश था, जिसमें उन्होंने कहा, पहला आदेश 19 को किया, फिर 19 को रात को किया कि भविष्य में दोबारा करेंगे, और तीसरा 23 तारीख को किया, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24 को सुबह 7 से 11 के बीच सर्वे किया जाएगा। और यही कॉपी अगले दिन सुबह जो उन्होंने कहा कि मेरे से छीन ली गई, वो कॉपी ये है, उनसे छीनी नहीं गई। ये देखिए, उन्होंने स्वयं इसके ऊपर 24 को हस्ताक्षर किए हैं। दावा इधर भी है और दावा उधर भी, लेकिन सवाल यही है कि हिंसा क्यों हुई? 4 लोगों की मौत का सच क्या है? जफर अली का दावा है कि हिंसा के दौरान पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई। पुलिस की गोली से 4 लोगों की मौत हुई और इस घटना के वो खुद चश्मदीद हैं। वहीं प्रशासन का दावा है कि सर्वे के दौरान जफर अली मस्जिद के अंदर मौजूद थे। गोली मस्जिद के बाहर चली, ऐसे में जफर अली ने पुलिस को गोली चलाते हुए खुद कैसे देखा? ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पर मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई, ये बिल्कुल गलत है। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने खुद पुलिस को फायरिंग करते हुए देखा, तो मैं ये पूछना चाहता हूं जफर साहब से कि क्या वो सर्वे अंदर करवा रहे थे या बाहर फायरिंग देख रहे थे, जबकि वो 10:30 पौने 11 बजे तक तो सर्वे करा रहे थे। और जितनी भी ये घटना कारित हुई, मुख्य रूप से वो 10 से लेकर के 11 बजे के बीच हुई थी। अब ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के बाहर सर्वे टीम के साथ आए कुछ लोगों ने धार्मिक नारे लगाए। मुस्लिम पक्ष के आक्रोश की एक वजह नारेबाजी भी है। इसी नारेबाजी को लेकर कई सियासी नेताओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए।
यहाँ पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जबकि आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। वो जो नारेबाजी हुई थी, जब लगभग 10:15 के बाद पत्थरबाजी चारों ओर से जो दंगाई पत्थर फेंक रहे थे, वहां जब चारों ओर से भीड़ हो गई थी, तो जो अन्य समुदाय था उनकी गली जो जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने पड़ती है उससे निकाला गया। वो जो फुटेज हैं वो आते समय के नहीं हैं। अगेन आई विल रिपीट, वो जो फुटेज हैं वो आते समय के नहीं हैं। वो जब जा रहे थे 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास, तो उस समय के हैं और उनको और चौकी से आगे के हैं, जो सरथल चौकी से आगे के। हो सकता है उस समय इन लोगों को कुछ लोगों ने देखा हो और उनके साथ वो नारेबाजी करते हुए फिर कोतवाली की ओर उन्होंने प्रस्थान किया हो। जबकि फिर मैं आपको कहूंगा वो 10:30 बजे के बाद के हैं, उससे पहले का कुछ भी नहीं है। भ्रमित करने वाले दावों से संभल का माहौल दोबारा न बिगड़े, लिहाजा पुलिस ने सियासी पार्टियों के नेताओं के संभल दौरे पर 3 दिनों की पाबंदी लगा रखी है। दूसरी तरफ बीते दिन जामा मस्जिद के सदर जफर अली से लगाए गए संगीन आरोपों पर पूछताछ की है कि ये पीसी जो दी है आपने, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। कह रही है कि आपने सारी गलत बयानी की है हर चीज की। नहीं देखिए, वो तो बात की बातें हैं, पुलिस तो यही कहे कि गलत है। अब ये वो क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसका कोई मतलब नहीं। आपने एसडीएम संभल पर जो आरोप लगाए उनको खारिज किया है। नहीं, अभी को किसी तरह का आरोपों पर कायम है अभी भी। भाई ऐसा मैं थोड़ा टाइम लूंगा, मैं थोड़ा टाइम, इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक। जो जामा मस्जिद के सदर जफर अली साहब का एक भ्रामक बयान आया, उसके कारण हमें दोबारा पीसी की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पूरा डिटेलिंग उनके बयान की हो रही है, लेकिन मुख्य बिंदु जिसमें उन्होंने सबको कंफ्यूज किया, और अभी भी उन्होंने हमें कहा कि जब लोगों ने मुझे कहा कि आप प्रशासन और पुलिस से मिले हुए हैं, इसलिए मुझे ये बयान देना पड़ा। अब सवाल यही है कि हिंसा की वजह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की कमी है, इंटेलिजेंस की नाकामी, या फिर नेताओं के उकसाने और भड़काने वाले बयान हैं। संभल हिंसा को लेकर मैंने मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह से बात की है। हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन की भूमिका पर अंजनेय कुमार सिंह ने सफाई दी। क्या कहा, गौर से सुनिए। प्रश्न उठ रहा है प्रशासन पर कि व्यवस्था क्यों ऐसी नहीं हो पाई कि आप लोग स्थिति को काबू में कर पाए। देखिए, इस मामले में कोर्ट से आदेश हुआ था, सबको पता है। कोर्ट कमिश्नर को वहां सर्वे करना था दोनों पक्षों की मौजूदगी में। 19 तारीख को सबसे पहले सर्वे करने का प्रयास हुआ। उस दिन संभल के माननीय सांसद और माननीय विधायक के पुत्र दोनों लोग अपने अपने समर्थकों के साथ मस्जिद पे पहुंच गए, और जो रिकॉर्ड के अनुसार उस दिन इस वजह से व्यवधान हुआ और सर्वे नहीं हो पाया। इसीलिए फिर सर्वे की दूसरी तिथि तय की गई, और इसके बारे में दोनों ही पक्षों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई, तामीला भी कराया गया, जिसके रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। और उस दिन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का सर्वे होना था। हमारे पास लखनऊ से इनपुट था कि गड़बड़ी करने वाले गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए वहां स्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए 5 कंपनी पीएससी भी तैनात की गई थी, और वहां पे ऑफिसर्स की ड्यूटी भी लगाई गई थी। छतों पर भी हमारे पुलिसकर्मी मौजूद थे, और ड्रोन कैमरे वगैरह सब कुछ हमने लगाए थे। सब कुछ पीसफुली शुरू हुआ। 7 बजे के आसपास जब टीम गई, उसी समय जो माननीय विधायक जी के पुत्र हैं सुहेल इकबाल, वो वहां पे आए। उन्होंने जिद करने लगे कि वो भी सर्वे में शामिल होंगे, जिसको कोर्ट कमिश्नर ने मना कर दिया। इसलिए इसके बाद जो भी हुआ, करीब 8:45 बजे तक सब कुछ ठीक चलता रहा। 8:45 बजे वो फिर नाराज होकर चले गए, और थोड़ी देर बाद क्राउड आ गई, नारे लगाने लगी। सबको समझा बुझाकर वहां से हटा दिया गया। लेकिन फिर 10 बजे के आसपास
भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई और करीब करीब 11 बजते बजते सर्वे का काम भी कंप्लीट हो गया। मस्जिद के इमाम ने अनाउंस भी किया कि अब ये टीम जा रही है और आप लोग यहाँ से चले जाइए। इसके बावजूद कोई नहीं गया। तो जाहिर सी बात है ये पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। अब ये था कि प्रशासन क्या क्या कर सकता था, सारे सुरक्षा के उपाय किए गए, पर वो जो जगह है उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन ऐसी है कि वहाँ सारे ही लगातार घर हैं, कहीं से भी अचानक से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एक साथ गलियां हैं, उन गलियों में लोग इकट्ठे हो गए। उनकी प्लानिंग थी, प्लानिंग की सूचना हमें होते हुए भी चूंकि सभी पक्षों से बातचीत हो गई थी, इसलिए हमें विश्वास था कि इस तरीके की कोई हरकत कोई नहीं करेगा और उसके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं भी की गई। लेकिन दुर्भाग्य से वहां पर लोग मस्जिद के ऊपर भी पथराव कर रहे थे। जब टीम मौजूद थी वहां पर, उसको भी रोका गया, रोकने की कोशिश हुई तो फिर पुलिस के ऊपर फिर गाड़ियां तोड़ी गईं। अभी सारा कुछ देख के समझ में आता है कि शायद ये जिस तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये पूरी तरह से एक प्लानिंग की गई थी जिसके तहत ये सब किया गया। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा हुई, सर्वे की टीम पर भी सवाल खड़े हुए, लेकिन हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने पूरे मामले पर क्या कहा, क्या दावा किया है, सर्वे के दौरान हिंसा क्यों हुई, समझिए। विष्णु शंकर जैन साहब जो कि वरिष्ठ वकील है, जो सर्वेयर थे वहां पर, वो जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, क्या आप उस दिन 24 की सुबह में वहां पर मौजूद थे? सर्वेयर के तौर पर आप भी गए हुए थे कोर्ट के आदेश पर, क्या कुछ हुआ था अगर आप बताएं, क्योंकि अब हम वीडियोस दिखा रहे हैं। उसके बाद मैं साध्वी निरंजन ज्योति जी आपके पास आऊंगी। विष्णु जैन साहब, सबसे पहले आप बताइए क्या हुआ था, क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि 22 नवंबर की हम दिखा रहे हैं आशुतोष वर्मा जी की पार्टी के सांसद जियाउर रहमान का वीडियो, जिसमें वो खुले कह रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कि मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। अरे भाई, इतना डराने की क्या जरूरत है, सर्वे हो रहा है। देखिए अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ 19 तारीख की घटना को लोग भूल जा रहे हैं। जो हालात बनाए गए 24 तारीख को, उसका जो ट्रेलर था वो 19 नवंबर को हुआ था। 19 नवंबर को जब हम लोग वहां पे 6:30 बजे सर्वे करने के लिए पहुंचे थे, तो बात ये हुई थी कि मस्जिद कमेटी के 3 वकील और 5 लोग मौजूद रहेंगे और बाकी जो अन्य राज्य सरकार, केंद्र सरकार के वकील और हमारी तरफ से 2 लोग मौजूद रहेंगे। जब अंदर सर्वे कर रहे थे, अचानक से 500 से 600 लोग मस्जिद कमेटी के अंदर घुस आए, उस परिसर के अंदर घुस आए, और जिसमें सांसद और विधायक भी थे, जो मेरा भी वीडियो बना रहे थे और बता रहे थे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करते हुए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और वहां पे ये भी धमकाया जा रहा था कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। बाहर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे, ये भीड़ बेकाबू हो रही है, हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये बात एडवोकेट कमिश्नर ने भी अपनी नोटिस में लिखी है और वहां पे सर्वे उस दिन पूरा नहीं हो पाया, इसलिए वापस नोटिस दी गई एडवोकेट कमिश्नर द्वारा 23 तारीख को कि अगले दिन सुबह 24 तारीख को 7 से 11 के बीच में सर्वे होगा।